सीरीज स्टार्ट की थी मैराथन सीरीज 1, जिसमें नंबर्स पढ़ लिया था हम लोगों ने। नंबर्स में भी जो सब टॉपिक था हमारा वो फ्रैक्शंस था। फ्रैक्शंस तक कंप्लीट है। फ्रैक्शन में किसी को कोई क्वेश्चन था, कोई क्वेरी थी, फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होगी, और इसके अलावा सब्ट्रैक्शन, कंपेयरिंग, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इक्वल्स टू, सारा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था। किसी को भी कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो आज हम लोग करते हैं डेसिमल्स को, डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन पे फोकस करते हैं। ओके, सो इन डेसिमल्स मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे सबसे पहले। तो डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? डेसिमल नंबर्स यूजुअली पहले आप लोग के जो P1 के अंदर आते हैं वो इस तरीके के आएंगे। लेट्स से 0.3 टाइम्स 0.6। तो किसी को पता है इसका आंसर क्या होगा? 0.9। 0.9। और कोई बच्चा बताना चाहेगा? हेलो? 0.9। 0.9, 0.18। 0.18। ठीक है, ठीक है, 0.18 आंसर होगा। हाउ? तुम लोग 0.9 क्यों कह रहे हो? तुम लोग सो रहे हो क्या? ऐड थोड़ी कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। 3 6 18 होता है। अच्छा, इसकी मल्टीप्लिकेशन करें कैसे? अक्सर इस तरह का भी कोई क्वेश्चन आ सकता है और इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी आ सकता है। तो 3/10 मल्टीप्लाई बाय 6/10 कर दो सबसे पहले। तो चेंज इट इनटू फ्रैक्शंस और स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये हो जाएगा आपके पास 18/100। और 2 डेसिमल, क्योंकि सिंस इट इज 100, 2 डेसिमल पीछे भेजेंगे, इट विल बिकम 0.18। और ये काम आपको क्विक करना है, ठीक है? जी सर। सही है। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास है 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.3। इसका क्या आंसर होगा? चलो 0.2 कर लेते हैं, थोड़ा आसान कर देते हैं। ओके, टेल मी। 2.7 टाइम्स 0.2 है। एनीवन? So चलो 0.54. 0.54। लेट्स चेक। इट विल बिकम 27/10 टाइम्स 2/10। 27 टाइम 2 54/100। 2 डेसिमल पीछे जाएंगे, 0.54। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। फोर्टीन मल्टीप्लाइड बाय 0.03। 0.14 टाइम्स 0.03 है। इसकी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। अगेन डेसिमल से फ्रैक्शन कन्वर्ट करो और उसके बाद स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगेन डेसिमल्स में कन्वर्ट करो। इसकी एक और ट्रिक है, मैं वो भी बताऊंगा, बट दिस इज द आइडियल वन। ये वाली करोगे आप लोग, इसमें कभी भी गलती नहीं होगी। चलो बताओ मुझे। सबसे पहले इसको 14 डेसिमल्स में कन्वर्ट करो, इट विल बिकम 14/100। एंड 0.03 है, इट विल बिकम 3/100 अगेन। डेसिमल में कैसे कन्वर्जन होती है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं समझा दूंगा। समझा दें सर। बता देता हूँ, चलो। तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स 14, 3 4 12, 3 42। 42/10,000। 1 2 3 and 4। It will become 0.0042 आंसर। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि डेसिमल कन्वर्जन होती कैसे, डेसिमल से फ्रैक्शन कन्वर्जन होती किस तरीके से। तो लेट्स से वी हैव 2.352। इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किसी को आइडिया कि कोई बता सकता है वैसे क्या है? फिर मैं बताऊंगा। इंडाइसिस वाला वो यूज होएगा? नहीं 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 नहीं, डेसिमल रिमूव करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इसको। सर
जी तुक्का मार रहा हूँ कि ये जो डेसिमल है इसके आगे जितने नंबर्स हैं उतने जीरो नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, जबरदस्त। इट विल बिकम 2352 अपॉन 1000। शाबाश, सही है। तो जितने डिजिट्स होंगे, जितनी प्लेसेस होंगी, उस हिसाब से आपके उतने जीरोस आ जाएंगे नीचे। जब आप फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन कर लेते हो तो उसके बाद डेसिमल टू फ्रैक्शन कर लेते हो बेसिकली कन्वर्ट, तो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना होता है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोग को ये रखना है कि जीरोस अगर डेसिमल्स में है तो हम इजीली दोबारा से क्या कर सकते हैं, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन उसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये यूजुअली 1 मार्क के आंसर क्वेश्चन आते हैं और उसमें हमें फटाफट करना होता है। इतना मुश्किल नहीं है ये पार्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से अगर डिवीजन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है 0.003 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 24.34। बहुत बड़ा दे रहा हूँ मैं, इतना आता नहीं है, इसको हम लोग कर देते हैं 2.4। जी, अब बताओ क्या करेंगे इसमें। अगेन डेसिमल्स से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इट विल बिकम 3 अपॉन 1000 डिवाइडेड बाय 24 अपॉन 100 10। नाउ आप लोग को पता है इफ वी हैव अ फ्रैक्शन, इफ यू हैव ए फ्रैक्शन, उसको हमें, और डिवीजन है तो हमें डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में करना होगा, तो हम नेक्स्ट वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकेट कर देंगे लाइक दिस, और हम इसको फिर फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इट विल बिकम 3 8 24, so 1 upon 800 is the answer। आ रही है बात समझ में? दैट वाज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बहुत आसान है, इस पे इसकी फर्दर एग्जांपल जब हम लोग क्वेश्चन इसके करेंगे नंबर्स के, तो जब हम लोग देखेंगे। अब मैं जा रहा हूँ इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। एडिशन भी आसान है, सब्ट्रैक्शन में अक्सर बच्चे प्रॉब्लम करते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले एडिशन की बात करूँ, 2.35 प्लस 0.039, इसको ऐड करना है। अरीब क्या कैसे ऐड करेंगे इसको, क्या करेंगे, क्या आंसर होगा? आंसर ही बता दो, कोई मसला नहीं है। जी हेलो, मेरी आज आवाज सही नहीं आ रही है क्या, या आप लोग के रिस्पॉन्सेज बहुत स्लो हैं आज? आवाज आ रही है सर, अब नहीं आ रही। हेलो जी सर। जी, अरीब, अरीब नहीं है क्लास में, और कोई बताना चाहेगा इसको किस तरह ऐड करेंगे, क्या आंसर होगा इसका? नो आइडिया सर। यस फातिमा, इंशरा, अब्दुल्ला? Sir, no idea. नो आइडिया, ठीक है। इसमें आप लोग यू हैव टू फोकस ऑन द प्लेस वैल्यूज बेसिकली। यहाँ पे हमारे पास क्या प्लेस होती है, यहाँ पे यूनिट, या आप बोल सकते हो वंस। उसके बाद ये जो प्लेस वैल्यू है ना, इसको कहा जाएगा 100, 10th एक्चुअली 10th, इसको कहा जाएगा 100। जैसे 100 होता है, टी एच लगेगा एंड में, इसका मतलब होता है 1/100। 10th का मतलब होता है 1/10, उसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं तो रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यूज को देखना है, और रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यूज ही ऐड होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 है तो 2 के साथ 0 ऐड होगा, मतलब डजंट मेक एनी सेंस। आपको पता है क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी यहाँ पे 1000th है प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पे कोई प्लेस वैल्यू नहीं है, तो फॉर एग्जाम्पल इट इज 0, तो 0 + 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा। और फिर और 8 3 आएगा, 3 + 5 8 होगा, एग्जैक्टली, गुड। एंड फिर देन 3 0 एंड आएगा 3, शाबाश, जबरदस्त। और और उसके बाद फिर डेसिमल, वापस 2 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, तो ये हमारा ऐड हो गया। तो हमें रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू को ऐड करना है सिर्फ, ठीक है? आई बात समझ में? ये यस सर।
ठीक है, अब इसका मुझे आंसर बताओ। 23.24 प्लस 1.3 1.35 को ऐड करो। सर 24.59 24.59 एग्जैक्टली, गुड। 24.59, तो ये सारा ब्रेन में होना चाहिए। ये आप लोग इसको रफ वर्क या इन सब में नहीं करो, कोशिश करो ये ब्रेन में हो। रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यूज का गेम है और कुछ भी नहीं है। इफ यू गाइज नो द प्लेस वैल्यूज कॉन्सेप्ट, ये इसकी प्लेस वैल्यू है हमारे पास 10th, इसकी भी 10th होगी, फिर ये 100th है, नजर आ रहा है तुम लोगों को, नहीं आ रहा, ये 100th है, वहां पे भी ये 100 होगी प्लेस वैल्यू। तो रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यूज ऐड होंगी। अगर ये वंस है या यूनिट है तो ये जो 2 लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या है, ये 10 है। फिर आएगा 100,000, 10,000, ये चीज हमने पढ़ी हुई है, मतलब ये चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, यूनिट 10, 100,000, 10,000। लेकिन जो डेसिमल्स के बाद की प्लेस वैल्यूज है ना, उसमें अक्सर बच्चा घूमता है। तो आप लोग को रिस्पेक्टिवली ऐड करना है प्लेस वैल्यूज को। क्लियर? सेम गोज फॉर सब्ट्रैक्शन में भी यही होगा। अरे एक दफा दोबारा समझा देंगे। जी जी श्योर। अगर फॉर एग्जाम्पल आंसर एग्जाम्पल से लेते हैं, तो ये है 39.63 प्लस 2.85, 2.855 एक्चुअली। चलो अब इसको ऐड करना है। क्या करेंगे, कैसे ऐड करेंगे? आप लोग रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यूज को फोकस करोगे। फोकस ऑन रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यूज। जी मुझे बताओ कौन कौन किसके साथ ऐड होगा। यहाँ पे कोई ये वाला जो 5 है ना, इसके साथ की प्लेस वैल्यू में कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो हम 0 लगा सकते हैं लाइक दिस। सर और तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, 5 बन जाएगा ये। जी अरीब आगे बताओ। सर उसके बाद 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा बिकॉज 3 एंड 5 ऐड होंगे, एग्जैक्टली, गुड। उसके बाद 14 4 उसके बाद जबरदस्त। अब 14 हो जाएगा ना, तो आपकी प्लेस वैल्यू में से आपने बेसिकली मोर देन 9 नंबर लेकर आए हो, तो आप एक कैरी करवा दोगे टू द अदर साइड। यहाँ पे आप लिखोगे 4 और वहां पे फिर उसके बाद इट विल बिकम 3, 2 बन जाएगा 3, और अब आपको 3 को ऐड कराना है विद 9, सो उसके इट विल बाद बिकम 12, 2। 2 आ और जाएगा। इसी तरीके से, हाँ बिल्कुल सही है, 4 यहाँ आ पे जाएगा। कैरी हो जाएगा और 4 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। सर ये कैरी वाला कॉन्सेप्ट आप समझाते हैं? कैरी वाला कॉन्सेप्ट ये बेटा, जब 9 से आगे हम चले जाए ना किसी नंबर पे, तो हम आगे कैरी करवा देते हैं कि भाई अब तुम इसको लो और इसको ऐड करो अपने अंदर। एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक और, चलो। 42.32 प्लस 0.88 है। चलो इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, इसको ऐड करके देखते हैं। आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, जो 100 की वैल्यू है, 100, आई एम टॉकिंग अबाउट 100, TH, ओके। तो 100 की पोजीशन है, पोजीशन पे 2 लिखा हुआ है और रेट लिखा हुआ है, इनको ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा, 10, है ना। जी तो सर। आप लोग 0 लिखोगे और एक कैरी करा दो यहाँ पे, आइदर यहाँ पे या यहाँ पे, डजेंट मैटर, एक ही बात है, किसी भी एक रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू को दे दो 1। समझ आ रहा है? जी सर, फिर 12 हो जाएगा सर। इसी तरीके से ना, यहाँ बिल्कुल 12 हो जाएगा, तो आपका 2 यहाँ रह जाएगा और आगे आप क्या कर दोगे, अगेन कैरी करवा दोगे। नाउ इट विल बिकम 0.3 एंड देन 0, ऐड तो होगा नहीं, 0 2 ऐड कर लिया मैंने बेसिकली, और 4 के साथ कुछ भी नहीं है तो 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 43.20। अब ये सारी चीजें बेटा, ये सारी चीजें लिख के नहीं करनी कि कैरी हो रहा है XYZ, आप लोगों को माइंड में करनी है सारी चीजें। ओके सर। ठीक है, सही है। डेसिमल्स में यही है। अब हम सब्ट्रैक्शंस की बात करते हैं। एडिशन थोड़ी आसान होती है, सब्ट्रैक्शन थोड़ी सी मुश्किल होगी। इसी कॉन्सेप्ट की सब्ट्रैक्शन थोड़ी सी मुश्किल होगी। उफ, मेरे पेन वगैरह सब सेट थे मेरे डिवाइस में, ये चलो खैर है। नहीं 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 नहीं, इसमें बड़ा बड़ा भी लग रहा होगा तुम लोगों को। अब ठीक, ओके। सो सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में हाँ सही है। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, हमारे पास 23.63 है, उसमें से आप माइनस कर रहे हो 0.
13.51। सबसे पहले इजी वाली एग्जांपल लेते हैं। 13.5 है, चलो एक्चुअली इट्स 13.5। इसका आंसर क्या होगा? अब इफ यू फोकस ऑन द प्लेस वैल्यूज, 100 पे वहां पे 3 है और यहाँ पे 100 पे कुछ भी नहीं है, तो हम 0 लगा सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं, या हम थिंक वी कैन थिंक यहाँ पे 0 है। अब हम लोग क्या करेंगे? 3 माइनस 0 विच इज 3। सिमिलरली 6 माइनस 5 1, फिर डेसिमल है, फिर 3 माइनस 3 0 एंड देन 1 माइनस 2। ये अच्छा आपका आंसर आ गया। सर, एक बात पूछनी थी आपसे, ये जैसे 23.63 है यहाँ पे और उधर 33.50 है, तो 63 और 50 को माइनस करके भी तो 13 आराम से आ सकता है। बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल सही सोचा। इसी चीज पे मैं आने वाला था कि आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि दिस थिंग इज 63 एंड दिस थिंग इज 50। 50 और 63 एंड 50 को माइनस करो, 13 आंसर आ रहा है। ऐसे भी देखा जा सकता था कि आप डेसिमल्स को डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को इंडिविजुअली सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी व्हेन आप लोगों के पास जब वो हो जाएगा, अगर ये 63 से लेस, ये अगर इस नंबर ऐसे नंबर आ जाए कि ये इससे लेस हो, ये ग्रेटर नंबर हो और ये लेसर नंबर हो, तो फिर आपके पास प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपको एक बोरो करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल 143.22 है एंड यू आर सब्ट्रैक्टिंग 23.69 फॉर एग्जांपल। अब इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करें भाई? एनी आइडिया? सर 9 और से नो आइडिया सर आगे से बोरो कर लेंगे। एग्जैक्टली बोरो करेंगे तो ये बन जाएगा 12। 12 माइनस 9 करना है। 12 माइनस 9 इज एक्चुअली 3। यहाँ 1 है, 1 माइनस 6 भी नहीं हो सकता, तो यू विल अगेन बोरो, और इसको हम लोग कर लेंगे। अब देखो जो चीजें मैं ना बोरो वगैरह कर रहा हूँ वो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, मैं आप लोग मेरे साथ साथ इमेजिन करो। सबसे पहले आपने क्या किया, 2 है जो, उसमें से एक 2 में से आपने बोरो कर लिया और उसको इट बिकम्स 12। ये वाली चीज बन गई 12। तो 12 माइनस 9 इट इज 3। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि आपने बोरो किया था तो ये 1 बन गया था। नाउ यू कैन अगेन बोरो फ्रॉम 3 टू मेक इट 11। अब 11 में से 6 माइनस करेंगे, इट विल बिकम 5। और दिस थिंग इज 42 एक्चुअली। 42 में से 2 में से 3 भी नहीं जा सकता, तो यू कैन अगेन बोरो फ्रॉम द 4। और उसके बाद ये बन जाएगा 12। 12 माइनस 3 यहाँ आएगा 9, और उसके बाद ये हो जाएगा 1 एंड देन 1। ये आंसर है इसका। मुझे लगता है आप लोगों को ये डायरेक्ट समझ में आया होगा। आ गया सर, दिखाना समझ पड़ेगा। आ गया समझ में? पक्की बात है? जी सर, जी मतलब आपने बोरो 4 में से 2 भी तो माइनस करेंगे। 4 में से 2 नहीं, माइनस 4 तो 1 हो गया ना। 4 3 बन गया ना एक्चुअली। देखो 3 मैंने बन यहाँ क्या किया, बिल्कुल सही है ये। और ठीक है, 4 3 बन गया, फिर 3 को 2 1 बन गया। ठीक है ठीक है। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें बेटा माइंड में करना सीखो, ताकि आप लोग का टाइम बचे और ये फौरन सब्ट्रैक्शन हो। आई नो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कि जल्दबाजी कर रहे हैं, मिस्टेक हो रही है, लेकिन प्रैक्टिस कर करके आप लोग ये चीज सीखोगे। क्लियर? जी सर। सही है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन समझ लिया हम लोगों ने। डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन बहुत आती है, ज्यादातर वो वही वाली आती है, जैसे 0.18 है, इसको मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है 0.02 से, तो इसका क्या आंसर होगा? इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? So मुझे 0.036. सिर्फ 0.036। चलो कंफर्म कर लेंगे, ये अब्दुल्ला का आंसर आया है। अच्छा यही है ना आंसर अब्दुल्ला? Yes. ओके ओके। अब नाउ लिसन, हम लोग क्या कर देंगे, 18/100 टाइम्स 2/100 इट विल बिकम 36/10,000। और कितने जीरोज हैं? 4। तो हम लोग 4 डेसिमल पीछे ले जाएंगे लाइक दिस, इट विल बिकम 0036। ये आंसर है। ये आंसर नहीं है। कैलकुलेटर लेके बैठा हुआ सर ये। नहीं, लेकिन गलत कर रहा है। कैलकुलेटर लेके बैठा होता तो सही करता। ठीक है। अच्छा एक और बात मैं बता दूं आप लोगों को, एक और ट्रिक से भी करवाया जा सकता है। अगर कोई बच्चा कह रहा है सर थोड़ा सा लेंदी हो रहा है,
कि हमें पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ रहा है और फिर देखना पड़ रहा है। वैसे तो प्रेफर्ड यही है कि आप ऐसे ही करो कि फ्रैक्शन से डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद स्ट्रेट अवे मल्टीप्लिकेशन, और जितने जीरोस नीचे आ रहे हैं उतने डेसिमल आप पीछे ले जाओ। ये तो मुझे लग रहा है सबको ही आता होगा। इंशरा, अरीब, बाकी सबको समझ में आ रहा है? जैद, अब्दुल्ला, ये वाला मेथड तो आ गया है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाला? जी सब सर। रिस्पॉन्ड करो। जी सर आ गया है। Yes, sir. ठीक है, गुड। एक और भी तरीका है मेरे पास, वो ये है कि आप लोग पहले से ही काउंट कर सकते हो डिजिट्स आफ्टर डेसिमल्स। जैसे 1 2, यहाँ पे भी 2 है, तो यू गाइस नो कि 4 जीरोस आएंगे नीचे। 4 जीरोस आएंगे तो इट बिकम्स जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर्स, ये हो जाएगा 36 और इसके 4 डेसिमल पीछे कर दो, लाइक दिस। ऐसे भी किया जा सकता है। दोबारा एग्जांपल देता हूं एक और। 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.04। अब इसका हुजैफा मुझे आंसर देगा। हुजैफा, जी सर। इसका आंसर दो बेटा। सबसे पहले 16 टाइम्स 4 कर लो। 64. 0.064 होगा. देख लेते हैं। एक कितने डिजिट्स हैं हमारे पास? 1 2 3, तो 3 डेसिमल पीछे जाएंगे। गुड, इट विल बिकम 0.064। शाबाश। तो ये आप लोग चीज समझ गए। हो सर सकता है आज मैं 16 स्लो थोड़ा सा हूँ, लेकिन ये स्पीड में होगा काम। जी, कोई कुछ कह रहा था? सर ये 16 1.6 मल्टीप्लाई होगा ना 4 से? 16 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, ओके। उसके बाद आपको डिजिट्स काउंट करने हैं आफ्टर डेसिमल्स। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं टोटल? वहां पे 1 था, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, टोटल 3 डिजिट्स हैं। 3 जीरोस होंगे डेसिमल में, इसका मतलब है, और 3 डेसिमल आप लोग को पीछे जाना है। क्लियर? सिर्फ 6 को 4 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे? 6 को 4 से इसलिए नहीं कर रहे बेटा क्योंकि यहाँ पे 1 भी दिया हुआ है ना साथ, तो टोटल पूरा नंबर 16 है। 16 टाइम 4 करेंगे विच इज 64। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल 1.6 टाइम 0.04 है, तो अगर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रही हो तो ये हो जाएगा आपका 4/1000, 4/100 एक्चुअली। तो ये 16 आ रहा है ना यहाँ पे, तो 16 को करेंगे इंस्टेड ऑफ ओनली 6। सही। सही है। 16 टाइम 4 64 होता है, सबको पता होना चाहिए। 64 बिकॉज 4 क्यूब इज ऑल्सो 64। ये हो जाएगा 1000 और 0.064। तो ये था हमारा डेसिमल्स का कॉन्सेप्ट। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इसको टिक करके आगे बढ़ते हैं। कंपेयरिंग अगेन थोड़ी सी मैं समझा चुका हूं पहले से कि कंपेयरिंग कभी भी किसी चीज की करनी होगी तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को उसके अंदर डिनोमिनेटर सेम करना होगा। बट फर्स्ट यू हैव टू चेक कि आया हम लोग डेसिमल्स में सबको कन्वर्ट कर लें तो इजी है या सबको फ्रैक्शंस में कर लें तो इजी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूं राइट दीज number according to ascending order, या हाँ according to ascending order, या write these number in ascending order, तो हमारे पास क्या क्या नंबर्स हैं? 65%, 2/5, then 25, 3/25 और 0.60। अब हमें बताना है कि कौन सा सबसे छोटा है इसके अंदर। कैसे बताएंगे जी? किसी को आइडिया है हम क्या करें इसके अंदर? यस फातिमा, 2/5 सबसे छोटा है। हाउ? 0.4 होता है। चलो 65 ये भी हो गया। 3/25 ये हमारा 0.12 है। नहीं, आपका आंसर गलत हो गया। मैं बताता हूँ कैसे करेंगे इसको। सबको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लो तो इट बिकम्स 65/100, राइट? बिकॉज एज यू रिमूव द साइन ऑफ परसेंटेज 100 डिवाइड होता है तो 65/100 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? जी और सर। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाइड बाय 100 करें
तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 100 करना, नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 20 करें तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 20 करना होगा। नाउ द रीजन इज दैट अगर आप 5 को 20 से मल्टीप्लाई करते हो तो इट विल बिकम 100 इन द डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में इट विल बिकम 40। इसके बाद इट इज 3/75 3/25 25 को हम लोग 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बन जाता है, ये पहले भी मैंने बताया था। तो न्यूमरेटर को भी 100 से 4 से करना पड़ेगा और इसके उसमें आ जाएगा 12/100। लास्टली 60/100। एनी प्रॉब्लम इन कन्वर्टिंग इट इनटू फ्रैक्शंस? नो सर। नो सही है। सर। नाउ यू कैन कंपेयर द न्यूमरेटर्स, इजीली आपको बता देंगे सबसे छोटा कौन सा है। सबसे पहले तो सर 0.12 आ गया। 0.1 आप देखो एक मिस्टेक कर रहे हो, इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि इनको राइट देम इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट देम, सही है। तो आप ये तो वर्किंग्स हैं, ये तो आपने वर्किंग की है, मतलब ठीक है। 3/25 आ जाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। आंसर में हमारे पास सबसे पहले आएगा कि सबसे छोटा नंबर हमारे पास 3/25 है। नहीं हो रहा भाई, 3/25 है। उसके बाद कॉमा, यस, उसके बाद है 2/5। 2/5। उसके बाद बताओ इंश्रा, बताओ उसके बाद कौन सा छोटा नंबर है? उसके बाद 60/100 नहीं, ये हमारी वर्किंग है, देखो मैंने वहां लिखा भी है। 0.60 सही है, 0.60। उसके और बाद फिर 65%। 65%, एग्जैक्टली, शाबाश। तो इस तरीके से कंपेयरिंग होती है। समटाइम्स हमारा डेसिमल्स में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है, सॉरी फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना मुश्किल होता है, तो हम लोग को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना पड़ जाता है। तो जरूरी नहीं, इट्स नॉट अ रूल कि आप हमेशा डेसिमल से फ्रैक्शंस में करो। कभी कभार आपको देखना पड़ता है कि व्हाट इज इजी, आइदर कन्वर्टिंग इनटू फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, उसमें आप लोग खुद देखना और मुझे बताना। अगर मैं आप लोग को दे रहा हूं 65%, 5/8, 0.67, 0.66 एक्चुअली, ये है नंबर्स, इनको कंपेयर करना है और इनको राइट देम इनटू असेंडिंग ऑर्डर। सेम क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 5/8 को फ्रैक्शन में करना मुश्किल है, यस और नो? सॉरी, इसके नीचे 10 या 100 लाना मुश्किल है। 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि इट बिकम्स 10 और 100 और 1000? मुश्किल है ना। जी सर। हम क्या करेंगे, इसको हम डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये तो डेसिमल्स में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली। 65/100 मींस 0.65, ये ऑलरेडी डेसिमल्स में 0.66, तो बचा ये, इसको करना पड़ेगा फिर। अब इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए यू कैन डू दिस, कोई मसला नहीं है। हम क्या करेंगे, 5 अंदर 8 बाहर, 0 पॉइंट, इट विल बिकम 50 और 8 6 48, 2 बचेगा, डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है तो 20 बन जाएगा। एंड देन 8 16, 8 2 16, ये हो गया 16, देन 4, उसके बाद आएगा ए 0 अगेन, एंड 8 5 40 होता है तो 5 एंड देन 40, खत्म। तो क्या आंसर आ रहा है हमारा, इसकी वर्किंग क्या आ रही है, 0.625। नाउ यू कैन कंपेयर एंड टेल द शॉर्टेस्ट वन, उसके बाद इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे छोटा इनमें से कौन सा है बताओ? 0.66 0.66 सबसे छोटा है। नहीं, अच्छा, थिंक अबाउट 625। 625, एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ द प्लेस वैल्यू। आप लोग जब प्लेस वैल्यू चेक करोगे तो आप लोग प्लेस वैल्यूज को कंपेयर किया करो। सही है, तो 0.625 छोटा तो है, लेकिन ये आंसर में क्या लिखेंगे, 5/8, राइट? 5/8। शाबाश। उसके बाद 0.66 0.66, गुड। फिर नहीं 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 65%। नहीं 65%। फिर उसके बाद 0.66। 0.66। मुश्किल तो नहीं है ये, बस आप लोग को थोड़ी थोड़ी चीजों पे फोकस करना है और नोट करना है कि ये गलती ना हो। जैसे इफ यू आर डूइंग वर्किंग दैट्स गुड, लेकिन ये वर्किंग नहीं आंसर्स में आएंगी। और इसके अलावा यू हैव टू थिंक कि डेसिमल्स में जाऊं तो बेहतर है या फ्रैक्शंस में जाऊं तो बेटर है। समटाइम्स फ्रैक्शन बहुत अच्छे लगेंगे, समटाइम डेसिमल अच्छे लगेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? जी सर। ठीक है, शाबाश। अब इससे आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टॉपिक्स छोटे छोटे से हैं। कंपेयरिंग हो गई। नाउ वी विल स्टडी अबाउट रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स।
किसी को पता है रैशनल एंड इरैशनल नंबर? नो। एनी आइडिया? वर्ड से ही पता चल रहा हो थोड़ा बहुत? रेशियो को लेना देना सर इसका। जबरदस्त। और इसके अलावा कोई बताना चाहे रैशनल एंड इरैशनल क्या होते हैं? नो? रैशनल सर जिनका रेशियो निकल जाए और इरेशनल जिनका रेशियो नहीं निकले। सही, तकरीबन बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। रैशनल बेसिकली आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेशियोज, फॉर एग्जांपल, या व्हिच आर इन रेशियोज एक्चुअली। फॉर एग्जांपल 3/5 है, व्हिच मींस 3/5, मतलब टोटल 5 है तो उसमें से 3 की बात कर रहा हूँ। 3/5 इज रेशियो, इसको रेशियो बोला जा सकता है क्योंकि ये 3:5 है। तो आर ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल और नॉट? आर ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल और नॉट? सर मे बी यस। Yes, of course, not maybe, of course it is, because आप कोई भी फ्रैक्शन ले लो, 1/2 ले लो, it is also rational because ये ratios में defined है। 1/2 मतलब 2/1, सॉरी 1/2, ठीक है। और अगर मैं कोई होल नंबर लेता हूँ, लेट्स से 3, तो ये रैशनल नंबर है या नहीं है? नहीं है। इरैशनल होएगा। नहीं बेटा, ये भी रैशनल है बिकॉज हम इसके नीचे 1 तो लिख सकते हैं, तो अगेन इट इज इन फ्रैक्शन जी। स्क्वायर रूट, मैं आ रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ। 3/1 हो गया, ठीक है। इसके अलावा रैशनल्स बताओ मुझे, और क्या ये रैशनल हो सकता है? 0.33, इज इट रैशनल और इररेशनल? So rational. रैशनल होगा बिकॉज इट कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई सब जब सभी रैशनल है, माइनस में भी कोई वैल्यू रखूं वो भी रैशनल है, तो फिर इररेशनल क्या है? तो फातिमा ने सही बताया, हमारे पास जो अंडर रूट्स होते हैं, जो नॉन परफेक्ट अंडर रूट्स होते हैं, इफ यू गाइस हैव कैलकुलेटर, आप लोगों के पास अभी कैलकुलेटर है तो आप लोग चेक भी कर सकते हो कि हमारे पास 4, 1, 4, 9, 16, 25 ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं क्योंकि इनके परफेक्ट आंसर्स आएंगे। फॉर एग्जांपल अंडर रूट 4 का आंसर 2 होता है, एंड 2 इज रैशनल नंबर, सिंस 2 इज रैशनल नंबर 2/1 लिखा जा सकता है, रेशियोज में डिफाइंड है, दैट इज व्हाई अंडर रूट 4 इज आल्सो रैशनल, ठीक है। आप लोग कोई भी नंबर लिखो, आप लोग कैलकुलेटर में कुछ अजीब सा लिख दो, कुछ भी आप लोग लिख दो 565656 डिवाइडेड बाय ब्ला ब्ला ब्ला, आपका आंसर हमेशा हमेशा किस में आएगा? फ्रैक्शंस में ही आएगा। वो आपको दिखाता है, जिसमें फिर आप लोग एसडी दबाते हो, उसको कन्वर्ट करते हो डेसिमल्स में। ये चीज आप लोगों ने कभी फेस की है? जी सर। जी बिल्कुल। बहुत टाइम होता तो इसका मतलब ये वो शो कर रहा होता है कैलकुलेटर कि दीज ऑल आर नंबर्स आर रैशनल बेसिकली, ठीक है। है। जी सर, इरेशनल क्या हुआ? फिर इरेशनल क्या होगा? सही है, तो ऑल द नॉन परफेक्ट अंडर रूट्स, फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ 7, अंडर रूट ऑफ 11, ठीक है, 5। अंडर रूट ऑफ 5, गुड। ये सारे नॉन परफेक्ट हैं। अब इनका क्या है, जब आप इनको कैलकुलेटर में भी डाल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर पुटिंग इट इनटू कैलकुलेटर, अंडर रूट 7 डाला आपने, तो अंडर रूट 7 का कभी भी वो फ्रैक्शंस में दिखाई नहीं सकता आंसर, हमेशा डेसिमल्स में आएगा, और नेवर एंडिंग डेसिमल्स होंगे, इनफाइनाइट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त, अभी पाई पे भी आऊंगा मैं, बिल्कुल सही है, गुड। तो ये आप लोगों को पहले बताओ, ये कहानी समझ में आई? अंडर रूट्स, नॉन परफेक्ट अंडर रूट्स जी सर। are irrational because they cannot be defined in the ratio form. Also, non-perfect cube roots are also irrational. अब क्यूब रूट्स अगर आप लोगों को पता है, इंशरा को पता होंगे, मुझे बताओ इंशरा, क्यूब रूट ऑफ 125 क्या होता है? इंशरा बताएगी सिर्फ। जी 5 होता है इसका तो। 5 होता है, परफेक्ट परफेक्ट। तो अगर मैं, चलो अब पूछता हूँ कि 64 का क्यूब रूट क्या होता है जैद? 54। इसका भी 4 होता है। 4। इसका 4 होगा, गुड जबरदस्त। और अगर 216 की बात करें तो इसका क्या होगा? 6। 6 होगा, गुड। अपार्ट फ्रॉम दीज नंबर्स, अगर मैं बोलता हूं क्यूब रूट ऑफ 200, इसका आंसर थोड़ा अजीब सा आएगा।
इसका आंसर नियर टू 6 आएगा, 5.8 समथिंग आएगा as far as I think. माय गेस, हाँ 5.84 है मेरा गेस। गेसेस अच्छे लगते हैं रूट्स के ना, रूट्स और क्यूब रूट्स के, नॉन परफेक्ट के मेरे गेसेस ठीक होते हैं क्योंकि मैं नियर टू वैल्यू सोचता हूँ ना, तो 5.8 होगा प्रोबेबली आंसर। तो 5.8 आंसर एंड ये हमारा रिकरिंग डेसिमल्स में है, नेवर एंडिंग डेसिमल्स में। तो ये भी क्या होगा, अगेन दिस इज इर्रेशनल। ठीक है, अच्छा तो यहां तक तो हमने बात कर ली। अब लेट्स टॉक अबाउट पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू ज़ैफा बताओ, व्हाट इज पाई बेसिकली, या वैल्यू ऑफ पाई? 3.142। 3.142। और कोई बच्चा बताना चाहेगा? यार मुझे पता भी नहीं पाई क्या होता। पाई नहीं पता, चलो और कुछ, कोई बच्चा? 7/22 होती है ना? 22/7 से मशहूर है ये, गुड। ये दोनों आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, 22/7 और 3.142। पाई की कहानी है पूरी जैद। पाई हम लोग सर्कल्स के फॉर्मूला में, मैं अभी आप लोग के अकॉर्डिंग सिलेबस में जाऊं वरना बहुत बड़ी थ्योरी है पाई की ना, बहुत जबरदस्त थ्योरी है, कभी टाइम मिले तो देखना, नेट पे सर्च करना। अभी इसके अलावा अगर मैं आप लोग के कोर्स के हवाले से बात करूं पाई का, तो पाई इज बेसिकली, पाई इज यूज्ड व्हेन यू आर डूइंग द कैलकुलेशन, यू आर डूइंग द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल, व्हेन यू आर डीलिंग विद सर्कल। ठीक है, तो उसमें हम पाई यूज करते हैं। और पाई इज ऑल्सो इर्रेशनल, दीज आर नॉट द पाई वैल्यू, ये पाई की वैल्यूज नहीं है, दीज आर अप्रॉक्स वैल्यूज और अज्यूम्ड वैल्यू। अज्यूम तो नहीं वर्ड यूज करेंगे, अप्रॉक्स वैल्यूज यूज करेंगे। 22/7 इज नॉट अ वैल्यू ऑफ पाई बट इट इज नियर टू पाई। अब मसला पता है क्या है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। पाई जो है बेसिकली उसकी इर्रेशनल है, और मैंने अभी आप लोगों को दो चीजें बताई इर्रेशनल की, कि इर्रेशनल नेवर एंडिंग होते हैं और फ्रैक्शंस में कभी हो नहीं सकते। तो देखो 22/7 तो फ्रैक्शंस में, तो ये तो रैशनल है, तो ये पाई नहीं है। लेकिन सिंस हम कैलकुलेशन कैसे करें भाई, पूरी क्या हम लोग रिकरिंग डेसिमल्स को ले लें पाई के? क्या हम पूरी जो कैलकुलेटर दिखा रहा है, इवन दो कैलकुलेटर भी जो दिखा रहा है वो भी राउंडेड ऑफ है एंड में, कैलकुलेटर के पास बहुत बड़ी स्क्रीन होती तो वो जब भी दिखा रहा होता, लेकिन जितनी भी बड़ी स्क्रीन हो जाए कभी भी पाई का डेसिमल्स खत्म नहीं होने वाले। तो फिर कैलकुलेशन कैसे करें हम लोग? हम लोग फिर क्या करते हैं, या तो कैलकुलेटर का डायरेक्ट पाई उठाओ कैलकुलेशन के लिए, या अज्यूम करो या अप्रॉक्स वैल्यूज यूज करो विच इज 3.142 एंड 22/7। लॉजिक समझ में आई? सर वापस बताइएगा, क्या चीज बताऊं बेटा वापस, ये जो स्पेसिफिकली मुझे बताओ। लॉजिक समझाइए जो अभी। पाए बेसिकली बेटा सर्कल्स की उसमें यूज होता है, सर्कल की कैलकुलेशंस में, एरिया ऑफ सर्कल निकालना हो या पेरीमीटर ऑफ सर्कल, हमारा पूरा चैप्टर है उस पर। तो पाई कैलकुलेशंस में यूज होता है। नाउ पाई इज आल्सो इररेशनल, और अगर पाई को हम कैलकुलेटर में भी लिखें, सॉल्व करें, तो पाई जो है वो कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं आएगा बिकॉज इट इज इररेशनल। तो ये 22/7 और 3.142 क्या है? ये अप्रॉक्स वैल्यूज हैं ऑफ पाई, क्योंकि ये भी देखो आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो फ्रैक्शंस में। तो ये क्या है, ये राउंडेड ऑफ वैल्यूज हैं, दे आर राउंडेड ऑफ वैल्यूज, दोनों राउंडेड ऑफ है या अप्रॉक्स वैल्यूज हैं ऑफ पाई, सो दैट यू कैन यूज इन द कैलकुलेशन। समझ में आया? वरना पाई क्या है, इररेशनल है। पाई की वैल्यू तकरीबन 3.142 के अराउंड घूमती है। ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन भी हो गया कि राइट द इररेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, तो आप लोग क्या लिखोगे? पाई। समझ में आ रहा है? जी सर। अच्छा, अब आप लोग से क्वेश्चंस हैं, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा अबाउट रैशनल इन रैशनल नंबर्स। अब इररेशनल नंबर्स को ध्यान में रखो, अगर आप लोग को डिफाइन करना हो कि व्हाट आर इररेशनल नंबर, तो आप लोग सिंपली ये बोलना कि इररेशनल नंबर आर नॉन परफेक्ट अंडर रूट्स एंड नॉन परफेक्ट क्यूब रूट्स एंड पाई, दैट्स इट। ठीक है, इसके अलावा कोई अपनी तरफ से नहीं बताना। आप लोग बोलो 3.142 भी है जो इररेशनल है, नहीं, 3.142 भी कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू फ्रैक्शन। 55.6 इररेशनल, इररेशनल नहीं है, रैशनल है। ठीक है, तो कोई भी जो है जिसमें लिमिट लग रही है, जिसको आप रोक रहे हो, इवन दो उसमें डेसिमल्स हो, आप उसको फ्रैक्शन कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज व्हाई वो हमारे रैशनल कहलाएंगे। बट इररेशनल कौन होंगे? स्पेसिफिकली अंडर रूट्स, क्यूब रूट्स, नॉन परफेक्ट वंस, और इसके अलावा पाई। याद रहेगा सबको? हेलो, यस सर। याद रहेगा?
ठीक है, अच्छा चलो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन ये तो सीख लिया हमने कि भाई ये क्या होता है, लेकिन क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या आते हैं, बोलते हैं राइट इर्रेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। चलो इनके दरमियान हम लोग को क्या बताना है, इर्रेशनल नंबर। कैसे बताएंगे और क्या बताएंगे? अब्दुल्ला, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप मुझे जवाब दे सकते हो उसका। यस 4 और 5 में तो 1 का ही गैप होता है। 4-5 में तो 1 का ही गैप है, तो उसमें इनके बीच में आने वाला इर्रेशनल नंबर क्या है? Five. जबरदस्त, कैसे करेंगे मुझे बता सकती हो आप? ऐसा स्क्वायर रूट सोचना है जिसको हम जब सॉल्व भी करें तो वो 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही हो उसकी और वो नॉन परफेक्ट हो। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों को, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि मैंने कैसे एग्जाम्पल करी। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है अंडर रूट ऑफ 18। अंडर रूट ऑफ 19 इज ऑल्सो आंसर। अंडर रूट ऑफ 20 भी आंसर हो सकता है। आप लोग चेक करो इसकी, किसी के पास कैलकुलेटर है अभी चेक करो और मुझे बताओ अंडर रूट ऑफ 19 की क्या वैल्यू है। यस, अंडर रूट ऑफ 19 रिपीट करो। जबरदस्त, 4.35। अब एक काम करो, अंडर रूट ऑफ 23 करके दिखाओ। नहीं आ रहा सर। क्या आ रहा है आंसर? 4.79। देखो ये सारे इरेशनल्स हैं बिकॉज दे आर, सिंस दे आर अंडर रूट्स एंड दे आर नॉन परफेक्ट अंडर रूट्स, मैं कह सकता हूँ अंडर रूट 23 इज माई आंसर। यस और नो? अंडर रूट 19 इज ऑल्सो माई आंसर। देयर आर मल्टीपल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट हाउ टू conclude that this is the answer, और there is there any specific range जिसमें हमारे आंसर्स होंगे, हमें ये समझना है। चलो मैं समझाता हूँ। सर 4 और 5 के बीच में ये नंबर हाँ 4 and 5 सर के बीच में बगैर आ रहे हैं ये। कैलकुलेटर से कैसे पता करेंगे? जी अब्दुल्ला। सर बगैर कैलकुलेटर के? हाँ करना बगैर कैलकुलेटर, ये तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ और आप लोग से कंफर्म करवा रहा हूँ, आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो मैंने गेस कर लिया। आप लोग को करना है कैसे विदाउट पता कैलकुलेटर, चलेगा? दिस इज द पार्ट ऑफ P1। अब बताओ कैसे, किसी के माइंड में हो? हुजैफा आपने तो ये पढ़ा हुआ है मेरे ख्याल में, नहीं? नहीं सर। चलो मैं बता देता हूँ। देखो अंडर रूट ऑफ 23 और 19 आंसर कैसे आ रहे हैं। आप लोग क्या करो, जो आपके पास रिस्पेक्टिव नंबर्स हैं उनको रूट्स में कन्वर्ट कर लो। सिंस यू गाइज नो दैट जो हमारे रूट्स हैं वही हमारे इरेशनल्स होते हैं, तो हमें रूट फॉर्मेट में चाहिए सब। तो मैं ये लिख सकता हूँ 4 को अंडर रूट ऑफ 16 और अंडर रूट ऑफ 5 को ये लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 25। वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है। सर समझ नहीं आया, वापस समझा दें। बता देता हूँ। मुझे ये बताओ आप लोग, कैन आई राइट 4 एज अंडर रूट ऑफ 16? यस। चेंज तो नहीं करेगा ना वैल्यू? अंडर रूट ऑफ 16 और अंडर रूट ऑफ 16 और 4 इज द सेम थिंग। यस और नो? यस सर। यस इंशरा। जी। जी, तो अंडर रूट ऑफ 25 को भी मैं अंडर रूट ऑफ 25 एंड अंडर रूट ऑफ 25 एंड 5 इज आल्सो द सेम थिंग। अब मुझे ये करना क्यों पड़ा? बिकॉज अंडर रूट ऑफ 16 है, इसके अलावा कोई भी अंडर रूट ले लो फ्रॉम ग्रेटर देन 16 एंड लेसर देन 25। 17 ले लो, 18 ले लो, 19, 20, 21, 22, 23, 24, सर आपके ये सब क्या होंगे? आंसर्स होंगे। टेक एनी वैल्यू फ्रॉम इट, अंडर रूट ऑफ 19 बोल दो, अंडर रूट ऑफ 19 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, कोई कुछ कह रहा था? जी सर। जी रिपीट करो। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, इस रेंज के अंदर आपके ये आंसर्स हैं, इसमें से कोई एक आंसर ले लो और आंसर बता दो। वो कह रहा है राइट एनी इरेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। अब इसी तरीके से आओ एक और क्वेश्चन पे, फिर आप लोगों को शायद समझ में आ जाए कि राइट इरेशनल नंबर बिटवीन 12 and 13।
तो हम क्या करेंगे, 12 को सबसे पहले 12 किसका परफेक्ट 12 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी कौन से परफेक्ट स्क्वायर को सॉल्व करें तो 12 आंसर आता है 144, और 13 का इट इज 169. 169, परफेक्ट। तो इनके रेंज के दरमियान कोई सा भी अंडर रूट ले लो, दे ऑल आर नॉन परफेक्ट अंडर रूट्स एंड दे ऑल आर इर्रेशनल। तो टेक 150, दिस इज आल्सो irrational, take 151, take 152, take 160, take 168, सारे क्या होंगे हमारा irrational numbers ही होंगे। समझ में आई बात? जी सर। किसी को कोई डाउट? एक और एग्जांपल दे दूं, चलो आप लोगों से पूछ लेता हूँ, जिस बच्चे को थोड़ा थोड़ा समझ में आया वो खुद ही बता दे, ताकि मैं फिर, या कोई आंसर देना चाहेगा, चलो मुझे बताओ, इसका आंसर बताओ, चलो डायरेक्ट देखते हैं। 5 and 6 के दरमियान बताओ, डायरेक्ट आंसर चाहिए मुझे। So 27. Sir, 27, 28, 20। जबरदस्त, 28 हो गया, 29 हो गया, 30 भी सही है, जबरदस्त, परफेक्ट। तो अंडर रूट ऑफ 28 आंसर। गॉट इट? जी सर। yes sir. हाँ, दैट वाज द स्टोरी ऑफ रैशनल इरैशनल। हमारा ये भी टॉपिक खत्म हो गया। छोटे छोटे से टॉपिक हैं, देखो मुझे बताओ आप लोग, मैं क्लास एक्सटेंड कर सकता हूँ क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। किसी को जाना करना तो नहीं है? No sir, आप कर लें extend. ठीक है ठीक है, चलो लेट्स टॉक अबाउट HCF, LCM एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। इस पे थोड़ी बहस हो सकती है, इसलिए बहुत लेंदी होता है। हम लोगों ने वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन तो बहुत की है, आप लोग सबने की होगी 6, 7, 8 क्लास में तो बहुत ही की होगी, लेकिन हम लोग क्योंकि थोड़ा सा हाई लेवल में, तो ये हम लोग पहले बेसिक्स को भी देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन होती कैसे थी, और इसके साथ साथ हम लोग को ये भी देखना है कि इसके फर्दर एडवांस्ड क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, इफ आई आस्क यू कि भाई मुझे बताओ 64 के प्राइम फैक्टर्स। So what are prime factors? Word prime numbers are basically those numbers जो अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। जैसे 2, जैसे 1 तो नहीं है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो इन नंबर्स को हमें सोच के इस नंबर को डिवाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 64 है, तो अब 64 को हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले याद रखना, सबसे पहला, सबसे लीस्ट जो है, सबसे छोटा जो है, हम लोग प्राइम नंबर सोचेंगे तो 2 है, इट विल बिकम 32, देन 2, देन 16, देन 2, देन इट इज 8, फिर 2, 4, फिर 2, 2 एंड देन 2 एंड 1। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे 2 की पावर 6। ये आंसर है आपका। कुछ और नंबर लेता हूं मैं, 120 लेते हैं, चलो 120 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। सो 60, 30, 15, देन 3, सो 3 5 is 15। अब मैंने पहले 5 नहीं लिया, अक्सर बच्चे के दिमाग में आ रहा होता है सर 5 ले रहे हैं, पहले सीक्वेंस में चला करो वरना बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है। प्राइम फैक्टर्स की सीक्वेंस में जाया करो हमेशा। क्यों बज रहा है? ओके आगे फिर हमारे पास आ जाएगा 5, 1। अब हम इसमें लिख देंगे 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120। ये सबको आता है? ठीक है सर एक मिनट ऊपर करिएगा एक चीज। जी जी जी, पूछो। सर 2 के साथ जितने नंबर लगे होंगे उन सबको गिनना है, या जो सिर्फ पहला 2 है उसको हटा के बाकी के 2 गिनना है? नहीं नहीं, पहला 2 क्यों बेटा, सारे 2s लेंगे ना। ओके सही है, जी देखो सर। सही है। अच्छा अब 128 और एक और ले लेते हैं हम लोग, 252 ले लेते हैं। एक और नंबर लेते हैं, चलो इसके बाद मुझे आप लोगों को एक चीज समझानी है। 252 अगर ले रहे हैं, अगेन स्टार्ट फ्रॉम 2। जब आप 2 से इसको स्टार्ट करोगे इट विल बिकम 252 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 120. 126 आएगा। गुड।
फिर उसके बाद अच्छा किसी को अगर मैंने ये भी देखा है कि बिल्कुल बेसिक में भी इशू हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल उनको नहीं पता कि 252 2 के टेबल से कब जा रहा है, तो डायरेक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, पहले 2 को डिवाइड करो, फिर उसके बाद 5 डिविजिबल नहीं है तो आप लोग 2 2 4 कर लो, 5 का जो 1 है वो वहां पे कैरी करवा लो, और ये 12 बनेगा तो 2 6 तो देखो 126 ऐसे आ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट करने की भी कुछ बच्चे हरकत करते हैं कि 252 को हम डायरेक्ट सोचेंगे भाई 2 से क्या होगा, तो इट्स बेटर कि अगर आप लोगों को नहीं आ रहा तो आप लोग क्या कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, पहले 2 को कैंसिल करो, फिर 5 को, फिर 2 को। ठीक है, अच्छा फिर 2 अगेन, तो 2 6 12 एंड देन दिस इज 63। अब फर्दर 2 से नहीं होगा तो हम नेक्स्ट प्राइम फैक्टर पे चले जाएंगे विच इज 3 21 अगेन 3 7 एंड देन 7 एंड 1। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7, दैट्स इट। मुझे तो नहीं लग रहा है यहाँ कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, यस और नो? यस सर। ठीक है, शाबाश। अब क्वेश्चन है LCM between 120 and 252, या पहले HCF की बात कर लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा कि HCF होता क्या है और HCF लेते कैसे हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप लोगों ने जब इसको समझा होगा, जब किया होगा, आप लोगों ने कुछ ऐसा किया होगा कि 120 यहाँ लिखा होगा और उसी के साथ साथ आप लोगों ने लिखा होगा 252 लाइक दिस, और उसके बाद आप लोगों ने साथ ही इनको क्या किया होगा, ऐसा प्राइम फैक्टर सोचा होगा जो दोनों को डिवाइड कर सके। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है इस मेथड में कि अक्सर हम लोग एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हम लोग फंस जाते हैं कि यार अब कौन सा नेक्स्ट नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड करेगा, अक्सर फंसते हैं, मैंने देखा है बच्चों को। तो ये तरीका नहीं करेंगे हम लोग, हालांकि ये बहुत किया होगा आप लोगों ने, ये तरीका नहीं करेंगे हम कौन सा तरीका करेंगे, हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल प्राइम फैक्टर से इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, इंडिविजुअल प्राइम फैक्टर मेथड से इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, जैसे मैंने निकाले भी हैं ऊपर। एम आई लैगिंग, आवाज लैग तो नहीं कर रही मेरी? नो सर। नो ठीक है सर। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास दोनों के फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, या हमें निकालने पड़ेंगे, तो ये है 2 क्यूब, 120 का है 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, और 252 के हैं 2 स्क्वायर multiplied by 3 square multiplied by 7. Now listen carefully. If I am talking about HCF, वो नंबर्स ले लो जिनकी पावर बड़ी है दोनों में से, तो सॉरी वो नंबर्स ले लो जिनकी पावर छोटी है दोनों में से। HCF में छोटी पावर वाला लेंगे, तो छोटी पावर वाला कौन सा है अभी यहाँ पे, 2 क्यूब या 2 स्क्वायर? 2 स्क्वायर है, तो HCF के लिए आपने क्या किया, 2 स्क्वायर ले लिया, और यहाँ पे 3 स्क्वायर है एंड 3 की पावर 1 है, अगर कुछ पावर नहीं होती तो 1 होती है, तो 3 ले लेंगे लाइक दिस। एंड देन बिकॉज सिंस दे आर नॉट कॉमन, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो हम यहाँ पे छोड़ देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो HCF इज बेसिकली 4 times 3 which is 12। समझ में आई बात? यस सर। देते हैं। सही है, तो याद रहे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं सबसे पहले, प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद अगर HCF की बात हो रही हो तो टेक द फैक्टर that is a smaller one, that have a smaller power basically. Clear? सर एक और अच्छा हाँ, एक और करवाऊंगा। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कोई मतलब बता सकता है मुझे? वो फैक्टर मतलब वो नंबर जो दोनों के टेबल में आ रहा है लेकिन सबसे हाईएस्ट वैल्यू के साथ आ रहा है। जबरदस्त, बिल्कुल सही कह रहे हो कि 12 के अलावा 12 के एक्सीड आप नहीं जा सकते कि वो दोनों के टेबल में, मतलब दोनों को डिवाइड कर सके। 12 कैन डिवाइड बोथ, 12 कैन डिवाइड 252 एंड 12 कैन डिवाइड 120, बट 12 से ज्यादा अगर हम आगे जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल 14 पे जाते हैं, 14 कैन नॉट डिवाइड द बोथ, दिस इज द मैक्सिमम नंबर व्हिच कैन डिवाइड बोथ। नाउ लिसन मी केयरफुली, 2 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, 4 ऐसा नंबर है दोनों को डिवाइड कर सकता है, 9 ऐसा नंबर है शायद दोनों को डिवाइड नहीं, 9 नहीं, हाँ 3 ऐसा नंबर है दोनों को डिवाइड कर सकता है, बट
बहुत सारे नंबर्स हैं, हमें उसमें से सबसे ग्रेटर नंबर सोचना है जो दोनों को डिवाइड करे. सो दिस इज द मेथड ऑफ टेकिंग आउट दैट ग्रेटर नंबर. 12 इज द ग्रेटेस्ट नंबर आउट ऑफ ऑल द नंबर्स जो इन दोनों को डिवाइड कर सके. क्लियर? Yes, sir. Am I clear, Uzaifa? Yes, sir. Inshra? Yes. ओके गुड. चलो एक और एग्जांपल का कह रहे थे, एक और एग्जांपल कर लेते हैं. चलो एग्जांपल एक तो बनाना बड़ी मुश्किल होती है, हम पॉसिबल क्वेश्चन पे भी आएंगे इनके. 396 एक नंबर है. और एक नंबर है 432. नॉट 432, चेंज करते हैं, 216 ले लेते हैं. चलो 216 एक नंबर है. ठीक है, सबसे पहले 396 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 2 के टेबल से. 2 1 ज़ा 2, 3 हमने 1 वहां पे कैरी करवा दिया, ये बन गया 19. 19 अगेन 2 से नहीं जा सकता बट 18 जा सकता है. व्हेन 2 9 ज़ा 18, 1 वापस वहां पे दे दिया. 2 8 ज़ा 16, फर्दर 2 से ही होगा कैंसिल, तो इट विल बिकम 2 9 ज़ा 18 अगेन, एंड देन 1 यहाँ पे चला गया तो 2 9 ज़ा 18 अगेन. तो फिर हमारे पास हो जाएगा 99 के लिए 3 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 अगेन 3 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3, लास्ट 11 1 ज़ा 11. तो ये हमारे पास इसके आ गए 396 के. 396 के 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 11. 216 के निकालते हैं. 216 के लिए सबसे पहले 216 है, इसको डिवाइड कैसे करें? सबसे पहले याद रखना, अगर 2 के ये तो 2 डिवाइड हो सकता है, लेकिन इसके नेक्स्ट पे जो नंबर लिखा हुआ है वो अगर 2 से छोटा है तो टेक देम बोथ फॉर द सिंगल डिवीजन. तो डिवाइड 21 बाय 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 10. 2 10 ज़ा 20, तो 1 वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 वहां पे हम लोग कैरी करवा के 2 8 ज़ा 16. अक्सर बच्चे मुझे इसका आंसर पता है क्या देते हैं, जी बोलते हैं सर, सर इसका यही पूछना आंसर था. जो है ना. जी बिल्कुल, जी मैंने जान कर 216 एग्जांपल दी है. अक्सर मुझे बच्चे बोलते हैं सर इसका आंसर जो है वो है 1 8 18. द रीजन, वो कहते हैं पहले 2 चला गया, कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 हो गया और ये 16 है तो 2 8 ज़ा 16 हो गया. अब आप मुझे खुद बताओ 18 का डबल क्या 216 होगा? नहीं, नो सर. बिल्कुल भी नहीं. तो आप लोग को करना क्या है, बेसिकली थोड़ा सा अवेयर होना है कि अगर 216 लिखा हुआ है तो अगर 2 के बाद जो दूसरा नंबर है वो हमारे रिस्पेक्टिव जो डिवाइड कर रहा है उस नंबर से छोटा है. जैसे 1 तो छोटा है 2 से, तो ये बात याद रखना कि इसको पूरा सिंगल डिवीजन में लेकर आएंगे और 21 को डिवाइड करेंगे. 21 डिवाइड कब होगा? 2 10 ज़ा 20 हो सकता है, 21 डिवाइड नहीं होगा, और 1 हम वहां पे कैरी करवा के 2 8 ज़ा 16. सर इसी तरह की एक और एग्जांपल देता हूं. अगर लिखा हुआ है 318, इसको डिवाइड कर रहे हो 3 से, या चलो 324 कर रहे हो जी, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, बताओ कैसे डिवाइड करेंगे, क्या आंसर होगा इसका? 3 10 ज़ा 30 और 2 उधर कैरी हो जाएगा. जबरदस्त. अब ऐसे नहीं करना कि 3 1 ज़ा 3 और 24 भी आता है 3 के टेबल में तो 3 8 ज़ा 24. नो, आप क्या करोगे यहाँ पे, 3 1 ज़ा 3 नहीं होगा, 30 लेंगे पूरा, सिंस 2 इज लेसर देन द रिस्पेक्टिव नंबर जिससे हम डिवाइड करवा रहे हैं उससे छोटा है 2. तो फिर हम क्या कर देंगे, इसको 30 कंसिडर करके 3 10 ज़ा 30 करेंगे, 2 वहां पे कैरी करवाएंगे और इट विल बिकम 24. 3 8 ज़ा 24. बात हाँ. समझ में आ रही है? सर जी अगर यहाँ पे वैसे होता जैसे 2 वाली की एग्जांपल में, यहाँ पे अगर 1 की जगह 3 होता तो हम पूरा 23 से मल्टी वो करते. नहीं, कर सकते हो, लेकिन अगर आपने सिंगल भी कर लिया कोई मसला नहीं है. आप ये कह रहे हो ना कि अगर 236 होगा लेट्स से, तो 2 1 ज़ा 2 भी कर सकते हो, अगेन 2 1 ज़ा भी कर सकते हो, 2 1 ज़ा 2 यहाँ भी कर सकते हो. लेकिन बस यहाँ पे एक चीज है कि अगर 216 आ गया तो ये जो 1 है ना ये 2 से छोटा है, जब ये ट्रिक करनी है. ठीक है, जी सर. अच्छा इसका इंस्टा मुझे जवाब देगी 525
डिवाइड करना है 5 से। इंश्रा 5 10 जा 50 लेंगे सही है, गुड। और फिर 2 और वहां फिर पे 2 कैरी कैरी करवा हो के, जाएगा फिर 5। जबरदस्त जबरदस्त। ये मैं आप लोग के एज में था, मैं भी ये गलती करता था, अक्सर अक्सर गलतियां की हैं मैंने। मैं करता था 5 1 जा 5 और आगे 25 लिखा हुआ है, 5 5 जा 25 एंड आई नेवर ऐसे थिंक तो कि भाई पहले 5 सॉल्व और करा है मैंने भी करा हुआ है ना ऐसा। जी। मिस्टेक भी करी होगी पहले कभी मैंने भी बहुत मिस्टेक करी है इस तरह की। और फिर मैंने सोचता भी नहीं था कि अगर 5 और 15 को मल्टीप्लाई करके तो 75 बन रहा है, या कभी कभार अगर सोचने में आ जाता था तो मुझे होता था हाँ यार वाकई इसमें कोई लॉजिक होनी चाहिए। तो दैट्स द लॉजिक कि आपको 525 में 50 लेना पड़ेगा पूरा उसको चलो 216 को डिवाइड कर रहे थे हम लोग। 216 2 1 जा 2 10 जा 20 2 8 जा, इसके बाद 2 5 जा 10 54 2 2 जा 4 7 जा 3 9 जा 3 3 3 जा 9 एंड देन 3 1 जा। तो ये आ रहा है इसका आंसर 216 का 3 क्यूब 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब। अब आप लोगों को क्या करना है, HCF बताना है मुझे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम लोग छोटी पावर वाला फैक्टर लेते हैं, दोनों के फैक्टर्स में कंपेयर करके। छोटी पावर वाला कौन सा है? ऊपर वाला ये रहा। यस 4 मल्टीप्लाई बाय, और वो भी ऊपर वाला ही लेंगे, ये ले लेंगे। यस गुड जबरदस्त। तो ये हो जाएगा 4 9 जा, सो इट विल बिकम 36। सो 36 इज द ग्रेटेस्ट नंबर जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। जी अब एक बात और समझना एक और बात समझना इसी में, इफ यू गाइज रिमेंबर ऑफ टेकिंग कॉमन, अलजेब्रा में भी पढ़ा है आप लोगों ने, सारे बच्चों ने अलजेब्रा पढ़ा हुआ है, सारे बच्चों को पता होगा, सब बच्चों को, कि अगर हम कॉमन लेते भी थे, लेट से मैं कह रहा हूँ 6x माइनस 24 में से कॉमन लो, तो आप लोग क्या करते थे, आप लोग बोलते थे हम जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन लेंगे, हम लेते थे 6 और फिर उसके बाद x माइनस 24 है, 6 4 24 करते थे। सही है, तो 6 इज द greatest number which can be taken as common. So this is also considered as HCF between these two numbers. ऐसे भी बोला जा सकता है। पता है क्यों? सेम लॉजिक है। क्या हम 2 भी तो ले सकते थे? बिल्कुल ले सकते थे। 3x माइनस 12 होगा, बट इससे फर्दर और भी हमारे पास कॉमन लिया जा सकता है। हमें क्या करना पड़ता था, जो कॉमन का कॉन्सेप्ट है वो HCF से ही है, और आप लोग देख भी सकते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम है उसका। समझ में आई बात? अब इसी तरीके से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मैं 24 तो कॉमन ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। रीजन, क्योंकि 24 चलो ये तो डिवाइड कर देगा, दिस इज द फैक्टर, बट यहाँ पे 24 डिवाइड नहीं होगा पूरा कंप्लीटली, तो यहाँ पे नहीं होगा। तो आई कैन टेक ओनली 6 एज अ कॉमन, एज अ ग्रेटर फैक्टर। HCF का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसी तरीके से आप लोगों ने एक और चीज देखी होगी, नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग। आप लोगों ने ये भी देखा होगा 2x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब है, तो आप इसमें क्या कॉमन 6x क्यूब है, इसमें क्या कॉमन ले सकते हो? 2nx 2nx स्क्वायर कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर जब कॉमन लिया जाता है तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें छोटी पावर वाला ले रहे हो, बड़ी पावर वाला नहीं ले रहे। अब गेम समझ में आ गया? जी सर। अब समझ में आया ना कि हम छोटी पावर बड़ी पावर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब हम इसके अंदर इसमें छोटी पावर वाला क्यों लेते थे, इसलिए क्योंकि दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन। तो कॉमन में भी हम लोग छोटी पावर वाले लेते थे ताकि हम दोनों में से एक्सट्रैक्ट कर सकें, और हम दोनों में से जब एक्सट्रैक्ट करते थे उसका आंसर कुछ आता था। इसका आंसर कुछ आ रहा है 1 माइनस 3x, दैट्स इट। तो दिस इज HCF। LCM की कहानी करने के बाद इसको ऑफ करते हैं यहाँ पे। HCF के अंदर, LCM के अंदर लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब होगा? ये अपोजिट इसका सर, मतलब अगर 12 सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 2 से होगा सबसे छोटा। ठीक है, सही है। और कोई बताना चाहेगा?
चलो देखते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल को देखते हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे अगेन। एग्जांपल में 216 और उसकी ले रहा हूँ, 216 और 396 की ले रहा हूँ मैं एग्जांपल। 216 का था हमारे पास 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब, और 396 का क्या है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 11, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 11। इसमें क्या करेंगे, इसमें एक रूल बना लो, एलसीएम में हम बड़ी पावर वाला लेंगे। रूल बना लो, मेक इट अ रूल। जैसे इसमें छोटी पावर वाला ले रहे हैं, इसमें बड़ी पावर वाला लेंगे। जैसे जैसे इसमें हम लेंगे 2 क्यूब और 3 क्यूब, राइट, और 11 भी लेंगे इसमें। सही है? हेलो, सही है? तो ये एलसीएम होगा हमारा, याद रहे, एक सिंपल प्रोसेस है, इस तरीके से याद रखना। और आ रहा है आंसर इसका 2376। ये आपका एलसीएम, बहुत बड़ा एलसीएम आ रहा है, एग्जांपल मेरी बड़ी थी। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल का ये मतलब है कि इनके मल्टीपल्स बहुत सारे आ रहे हैं। व्हाट आर मल्टीपल्स एक्चुअली? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की तो हमने बात ही नहीं करी। व्हाट इज फैक्टर एंड मल्टीपल? फैक्टर वो नंबर है जो डिवाइड कर सकता है किसी पर्टिकुलर नंबर को, और मल्टीपल वो है नंबर के जैसे टेबल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू व्हाट इज द टेबल ऑफ 5, तो आप बोलोगे सर टेबल ऑफ 5 इज 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, नेवर एंडिंग। But if I ask you what is the prime factor of 24, now I am talking about factors, तो आप बोलोगे सर 1 से डिवाइड हो सकता है, ये 2 से हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है सर, लेकिन 5 से नहीं होगा ये। फिर आप बोलोगे 6 से हो सकता है सर, 7 से नहीं होगा। अच्छा, इसके सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ मैं आप लोगों को। कभी भी किसी के फैक्टर्स पूछ लें, वैसे पूछते नहीं है, जाहिर सी बात है, लेकिन आप लोग अपने लिए कर सकते हो कि ऐसे किया करो। 1 टाइम मैं क्या करूँ 24, तो मेरा 24 आएगा। 2 टाइम्स 12 करूंगा तो 24 आएगा। 3 टाइम्स 8 करूं, 4 टाइम्स 6 करूं, फिर 5 टाइम्स तो कुछ नहीं होता, और उसके बाद 6 आ जाएगा। तो जब रिपीट हो गया ना, यहाँ रुक जाओ। these are all the factors of 24। समझ में आया? अक्सर जी हम रुक जाते हैं, सोचना शुरू हो जाते हैं, यार और कौन से टेबलों से जाएगा, क्या 13 से जा रहा है, क्या 15 से जा रहा है, क्या 18 से जा रहा है। तो आप ऐसे कर लोगे ना तो आपके सारे आ जाएंगे। गॉट इट? Now, what is least common multiple? Least common multiple means that कि इन दोनों नंबर्स के दरमियान कॉमन मल्टीपल कब आ रहा है। मतलब these are all multiple. Let's say the multiple of 5 is 5, 10, 15, 20, 25। और इसी तरीके से अगर कोई नंबर होता है रिस्पेक्टिव, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर है 2 नंबर है, सही है। 2 के मल्टीपल्स बताओ मुझे जल्दी से। 2, 4 4, 6, 6 8, 8 10, 12। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट अभी पता चल जाएगा। इन दोनों में जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है? 10 है, 10 है। जी अदर सर। देन 10 और भी है, 20 भी है भाई, 20, 30 भी आएगा। इसके अलावा और भी नंबर्स आएंगे, बट लीस्ट कौन सा है? लीस्ट 10 है। तो इनमें एलसीएम क्या है? इन नंबर्स में 10 इज एलसीएम। नहीं आई बात समझ में लग रहा है? जी सर मुझे आ गई है सर। आ गई है। 12 और 6 के निकाल लेते हैं, या 12 और 8 के निकाल लेते हैं एक दफा। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3। 8 के निकाल लें तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 जा 8, 2 2, तो ये हो गया 2 क्यूब्ड। अब आप लोगों को पता है कौन सी पावर वाला लिया जाता है? बड़ी पावर वाला ले लेते हैं। तो ये बड़ी पावर वाला है इन दोनों में से, 12 और 8 के फैक्टर्स में से। तो आप लोग 2 क्यूब को बोलोगे एलसीएम। सर वो एलसीएम 2 क्यूब है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं लिया? मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 3 नहीं लेंगे ऊपर से मल्टीप्लाई बाय 3? हाँ सॉरी माय बैड, क्या कर रहा हूँ मैं। तो हमारा एलसीएम क्या होगा? हम बड़ी पावर वाले ले लेंगे और हम 3 भी ले लेंगे। तो 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय
3, so it will be 2 cube 8, 24 आंसर है, नॉट 24, पता नहीं क्या आंसर है, मेरा दिमाग अब शट डाउन हो रहा है। नहीं सही है सर। सही है ना? सही है सर। सही है, सही है, सही है। एक्चुअली आज जो मिसहैप हुआ ना सर, मैं बहुत टेंशन में आ गया था, और फिर चलो अल्लाह का शुक्र है क्लास हो ही गई। थोड़ी सी आप लोग का टाइम, सॉरी बच्चों, एक्स्ट्रा लिया मैंने। अच्छा, इसको जरा मैं प्रूफ करके भी दिखा दूं। 12 के क्या होते हैं? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। अब 8 के क्या होते हैं? एंड सो ऑन। और 8 के क्या होंगे? 8 16 24 32, 8 16 24 32 40 एंड सो ऑन। सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल 24 आ रहा है। इसके बाद भी इनके पास कॉमन आ सकते हैं, लेकिन जैसे 36 भी कॉमन नहीं, 36 कॉमन नहीं होगा, 48 कॉमन होगा। 8 6 जा 48 होता है, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। और इधर क्या होगा? 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। यहाँ पे ये भी कॉमन है, लेकिन दिस इज नॉट लीस्ट कॉमन। लीस्ट कॉमन 24 है, तभी एलसीएम 12 और 8 का 24 आ रहा है। एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं, ये बहुत आसान है, लेकिन हाँ मजा आएगा जब हम पावर्स में डील करेंगे, तो ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे क्लास करते हैं ऑफ। किसी को भी कोई मसला हुआ है तो मुझे अभी पूछ ले। यस, एनीवन? सबको क्लियर है सब कुछ? Yes. सही है, यस कह रहे। ठीक है, यहाँ क्लास ऑफ करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज ऑल ऑफ यू। ओके सर। अल्लाह हाफिज। Love this. Gracias.